नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने किया इसका ऐलान। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारी बैठक हुई। बिहार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा। महादेव सट्टा ऐप घोटाले में सामने आया नया मोड़। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 11 दिन के बाद खत्म की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देश के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का किया फैसला। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से श्याम रजक ने दिया इस्तीफा। श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और दल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने अपना बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियां जोरों पर। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। संजय सिंह ने 23 साल पहले बिजली पानी की समस्या पर धरना प्रदर्शन किया था। लंबे वक्त केस चला और उन्हें सजा हो गई थी। अब एससी ने संजय सिंह को नियमित जमानत देती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 23 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह को रेगुलर बेल दे दी है। सुल्तानपुर की अदालत ने संजय सिंह को 3 महीने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि संजय सिंह ने 23 साल पहले बिजली पानी की समस्या पर धरना प्रदर्शन किया था। लंबे वक्त केस चला और उन्हें सजा हो गई थी। अब हाईकोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत दे दी है। जमानत के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में मुझे 3 महीने की सजा में जमानत दे दी है। माननीय हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा का अत्यंत आभार। सत्यमेव जयते। बदलापुर की घटना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि बदलापुर प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, वो या तो असामान्य है या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो वहीं इस मामले पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि बदलापुर प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, वे या तो असामान्य हैं या फिर दोषियों को बचा रहे हैं। ठाकरे ने बताया कि 24 अगस्त को विपक्षी ब्लॉक महाविकास अघाड़ी द्वारा बुलाए गए बंद के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। ये बंद केवल जागरूकता फैलाने के लिए है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम सरकार को जगा रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर के देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में इस घटना को लेकर भाजपा नेता रूपा गांगुली ने सीएम ममता को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को सरकार को जवाब देना होगा कि वे डॉक्टरों की सुरक्षा की देखभाल करें। सीआईएसएफ आरजीकर अस्पताल की निगरानी कर रही है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की घटना पर राज्य भाजपा ने श्याम बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि इसे लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल को सरकार को जवाब देना होगा कि वे डॉक्टरों की सुरक्षा की देखभाल करेंगे। आज सीआईएसएफ आरजीकर अस्पताल की निगरानी कर रही है। इस घटना में जो भी पुलिस अधिकारी पहले आए थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में कितनी देरी की और देरी क्यों की। लड़की के शव को शमशान घाट तक ले गए और माँ बाप के पहुंचने से पहले बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। ये कैसा न्याय है? आप कहते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर ली, ये क्यों कहा गया?
इतने बड़े अस्पताल में इतना बड़ी घटना हुई और ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को कुछ पता नहीं चला? क्या मृतका को बेहोश किया गया? पीएम मोदी के पोलैंड में दिए गए भाषण को लेकर गौरव गोगोई ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशिया में जो हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, विदेश मंत्रालय को सतर्क होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड में दिए गए संबोधन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि निश्चित तौर पर भारत एक ताकतवर देश रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों ने भारत के नेतृत्व को अपनाया और साझा किया। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशिया में जो हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, विदेश मंत्रालय को सतर्क होना चाहिए। आपको बता दें कि पोलैंड में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से भी ज्यादा है। पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए गए हैं। इसके अलावा हम 30 मिलियन घर बनाने जा रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है। 500 मिलियन जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। ये यूरोपीय संघ की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है और आने वाले चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन इस सियासी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। पायलट ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव आने हैं, आप सभी अपनी कमर कस लो। आप सभी को ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। समय बदलता रहता है। आज देश ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहूंगा कि दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है और आने वाले चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब उम्मीदवारों की सूची पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की सूची हम लोग जारी करेंगे। उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी को उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए जल्द ही इलेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट हम लोग जारी करेंगे। उम्मीदवारों के नाम अभी फाइनल किए जा रहे हैं। दिल्ली से स्वीकृति के बाद ये नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। हम लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। गौरतलब है कि उम्मीदवारों की सूची का ऐलान होने के बाद चुनावी प्रचार और तेज होगा। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के वोटर भी काफी उत्सुक हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक और फैसले के विरोध में आवाज उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लोगों को अधिक स्वतंत्रता देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन का विरोध किया है। बीते कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने वाले फैसले का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के संदर्भ में जयंत से सवाल किया गया कि इसके जरिए हिंदू मुस्लिम जोड़ों को परेशान किया जा सकता है। इस पर आलौट चीफ ने कहा कि नीति निर्माता के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि हर नीति का गलत असर हो सकता है। हमारा इरादा अच्छा हो, लेकिन अगर ये प्रभावी नहीं हो तो काम बेकार है। आप जो कर रहे हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।